कितनी माताओं के सुहाग मिट गए, कितनी संतों ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, लेकिन इन आंखों से तुमने राम लला को मंदिर में विराजमान होते देख लिया। तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई और हो नहीं सकता। ये वो समय चल रहा है जब परमात्मा से हमारा सहज मिलन हो रहा है। चारों ओर राम राम के जयकारे बज रहे हैं। इससे प्रतीत होता है तुम कलयुग में नहीं हो, तुम सतयुग में ही बैठे हुए हो। अपने भाग्यश्री की सराहना करना। तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबलशाली है। तुम अपने बच्चों को कह दोगी कि जिस दिन रामलला स्थापित हुए हमने देखा था टेलीविजन से, तुम वो मां रामलला स्थापित हो गई। मैया ये सत्संग एक पल भी, अगर एक मिनट भी कोई सत्संग में आ जाए तो उसी से कल्याण हो जाता है। एक मां ने कहा अपने पति से, सुनो जी, गांव में कथा हो रही है और आप कथा में जाइए। उसने कहा दीदी मैंने तो कभी कथा वथा सुनी नहीं है, और जैसे कथा में मैं जाता हूँ कि नींद आ जाती है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, उल्टा नाम जपी जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप कैसे कथा में जाइए। वो पति बड़ा संकोच में था और फिर उसने कहा चलो तू कह रही तुम्हें चला जाता। अब जैसे कथा में गया, ब्यास जी कह रहे थे आइए आइए आइए, तो उसने पहला शब्द सुना आइए। द्वारा ब्यास जी ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, और इतना सुना ही कि उसकी आंख लगी, वो सो गया। जब वो सो गया तो जब जगा तो ब्यास जी कह रहे थे जाइए जाइए जाइए। उसने 3 शब्द सुने, आइए, बैठिए और जाइए। कितने शब्द सुने? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा सुनो जी, आपने कथा में क्या सुना? उसने कहा ब्यास जी कह रहे थे आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा बहुत खूब, कम से कम तुमने 3 शब्द तो सुन लिए। तो बोले अब क्या करूं? बोले रात भर इसी का मंत्र जपते रहो, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब पूरी रात बेचारे थे। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे भी कुछ ना कुछ शुभ होगा। अब रात में घर में चोर आ गया। अब ये कह रहा था आइए 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 आइए। चोरों ने समझा पहचान लिया। बोली बैठिए बैठिए बैठिए। चोरों ने सोचा मारे जाएंगे, घर का कुंबल तोड़ के आए थे। तो इसने जब चोर संकोचित हो गए, इसने कहा जाइए 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 जाइए। जब सुबह आंख खुली तो इतने बड़े बड़े कुंबल कटे हुए थे। घर में देखा तो कोई सामान नहीं था। पत्नी ने कहा सुनो जी, तुम्हारा गुरु मंत्र काम कर गया। रात वो चोर आए तो तुमने कहा आइए, फिर आपने कहा बैठिए और तुमने फिर कह दिया चले जाइए। वो चोर चले गए।
माता, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी सबको नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बेटियां, हम तो यहाँ से कथावाच का कहीं दूसरी जगह जाएंगे, पर हमारा एक उद्देश्य है आप सबसे। आप 5 माला ना करें, आपने कोई गुरु भी नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आप 12 मंत्र का जाप कर सकते हैं। कौन सा है 12 मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आंवले का पेड़ लगाकर आंवले के पेड़ में वो क्षमता होती है, अगर कोई माता कोई भैया लोग आंवले के पेड़ के नीचे इस 12 मंत्र का जाप करते हैं तो उनके जीवन में भगवान सहज प्राप्त करते हैं। कठिन है अपने आप को राम में जोड़ना। कहाँ है समय तुम्हारे पास? और सच्चाई तो ये है, आप अपने बच्चों के मोबाइल चेक करना, उनकी जो डीपी पे पिक लगी होगी ना, वो आपकी नहीं होगी, किसी हीरोइन की होगी। हाँ, किसी आलिया भट्ट की होगी उसके मोबाइल पर, क्योंकि वो आपको आदर्श नहीं मानता है। मैंने कल भी कहा था, जिस दिन आपकी संतान आपको अपना आदर्श मानने लगे, समझना तुम अच्छे माता पिता बन गए, क्योंकि आप जब तक अपने बच्चों को राम से नहीं जोड़ोगे, जब तक कृष्ण से नहीं जोड़ोगे, कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को राम कृष्ण से जोड़ लिया, पर कब जोड़ पाओगे? जब तक तुम्हें तुम्हारा पता नहीं पता। अभी तो ये पता है कि मैं इसकी पत्नी हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसकी मां हूं, लेकिन इससे अलग भी तुम्हारा एक रिश्ता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया, और आपने नाम सुना ही होगा, श्री राम स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। तो उसने सरल प्रश्न किया, स्वामी जी, मैंने सुना है आपके सामने प्रत्यक्ष मां भगवती अम्बा ब्रह्मा प्रकट हो जाती है। स्वामी जी मुस्कुराए, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप। बोला, स्वामी जी एक दिन उन भगवती को मेरे घर भी भेज देना। स्वामी जी ने कहा, अपना परिचय बताओ, किस एड्रेस पे भेजना है? तो उसने कह दिया कि डेहरी जट की वो मंदिर के पास वो जो गली, वो जो घर है, वो मेरा घर है। स्वामी जी ने कहा, ये तेरे घर का एड्रेस है, तेरा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गजरोला में वहां दुकान पर बैठता हूँ, आप वहां भेज देना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ये तेरी दुकान का एड्रेस है, ये तेरा नहीं है। उसे